आज शाम दिल्ली लाया जाएगा विपिन रावत का पार्थिव शरीर, शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार। तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश पर आज संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की दिल्ली में आज सगाई, पूरा परिवार दिल्ली में है मौजूद। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार शुक्रवार यानी कि 10 दिसंबर को दिल्ली में किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को कल शाम तक सैन्य विमान से राष्ट्रीय राजधानी जो है वो लाया जाएगा, यानी कि आज उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा और शुक्रवार को उनके घर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्रद्धांजलि देने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद एक अंतिम संस्कार जुलूस कामराज मार्ग से दिल्ली छावनी में बरार स्क्वायर शमशान तक निकाला जाएगा। तो बता दें आपको कि कल तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ साथ और 13 लोग थे जिनका निधन हो गया, जिसके बाद से देश में शोक की लहर है। सभी ने दुख व्यक्त किया है। सभी इस घटना के बाद दुखी नजर आए। कई दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर अपने दुख को व्यक्त किया है और इस दुखद घटना के बाद आपको बता दें कि उनका पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा और कल अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनकी पत्नी डॉक्टर मधुलिका रावत के साथ 11 अन्य रक्षा से जुड़े अधिकारियों की मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में कुन्नूर वायुसेना हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान देंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल विपिन रावत की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि उनका असामयिक निधन सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की आज दिल्ली में सगाई होने वाली है। सगाई और शादी की तैयारियां बेहद गोपनीय तरीके से की जा रही है। इसी बीच दिल्ली स्थित मिसा भारती के फार्म हाउस पर सारी तैयारियां हो चुकी है। तेजस्वी यादव अपनी दोस्त राजश्री के साथ शादी करने वाले हैं। दोनों नई दिल्ली स्थित RK पुरम दिल्ली पब्लिक स्कूल में साथ पढ़ते थे। लड़की हरियाणा की रहने वाली है और परिवार के साथ दिल्ली स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती थी। तो आज सगाई होने वाली है और पूरा परिवार दिल्ली में मौजूद है। काफी गोपनीय रखा गया था इस खबर को, इस बात को काफी गोपनीय रखा था लालू परिवार ने। और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो सगाई करने वाले हैं। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड के कटियारी पंचायत क्षेत्र के झरना गांव के समीप स्थित मुहानी बियर सिंचाई परियोजना का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया, जहां सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मुहानी बियर केनाल का निर्माण मुहानी नदी पर साल 1965 में किया गया था, जिसका सीएम ने निरीक्षण किया और तारापुर के लिए रवाना हुए। वहीं सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बता दें आपको कि सीएम ने तारापुर पहुंचकर शहीद स्मारक स्थल और तारापुर थाना का निरीक्षण किया। तो संग्रामपुर प्रखंड के कटियारी पंचायत का दौरा सीएम नीतीश कुमार ने किया। सीएम ने सिंचाई परियोजना का निरीक्षण किया और वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं संग्रामपुर के बाद मुंगेर की तारापुर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, जहां जनसंवाद कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया और तारापुर से राजीव सिंह को जिताने पर सभी लोगों का भी
अभिवादन भी उन्होंने किया है और उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, साथ ही साथ खेत तक सिंचाई की पानी पहुंचाई जाएगी। वहीं सभी पंचायतों में इंटर तक की पढ़ाई होगी। लोगों का अभिनंदन करता हूं और एक बात जान लीजिए, जब आपने जो राजीव जी को जिताया है तो इसके लिए मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। और आप जानते हैं कि इस बार जब आपके यहाँ 3 जगह पर हमने मीटिंग की और मैंने एक बात कह दिया था कि देखिए हर बार तो सभा में ही आ जाते हैं और किसी के कार्यक्रम में ही आ जाते हैं और चुनाव की सभा में भी आ जाते हैं, लेकिन एक बात हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि चुनाव के बाद हम एक बार जरूर आएंगे और जो भी यहाँ की समस्या है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे और जो हम लोगों से संभव है उस काम को हम करने की कोशिश करेंगे। ये हमने कह दिया था इस बार, तो इसीलिए मुझको लगा कि इसके लिए हम लोग यथाशीघ्र इस कार्यक्रम को करें, तो इसी के लिए आज का दिन तय किया। और आज आप जानते ही हैं कि मुझको लगा कि आप लोगों के साथ तो हम बैठेंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मुझको लगा कि सिंचाई से संबंधित जो मामला है उसको भी थोड़ा देखते, और बहुत पहले से यहाँ पर सिंचाई का सारा काम हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीते दिनों मुख्यमंत्री से अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए राशि की मांग की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें वो राशि नहीं मिलती है तो एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे। इस बयान के बाद लगातार सियासत तेज हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने इस पर बयान दिया और इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, गठबंधन का कोई मामला नहीं है। दूसरे का गठबंधन, जहाँ तक उन्होंने बोला है अपने क्षेत्र में जनता को बोल रहे थे कि यहाँ पर सिंचाई की सुविधा चाहिए, सिंचाई की जरूरत है क्षेत्र में, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने डिमांड रखा है। वो ऐसा ही एक बात बोल दिया कि चमक जाएंगे, मतलब ये मतलब नहीं होता गठबंधन तोड़ना, ऐसा कोई बात नहीं। गठबंधन अटूट है और अच्छी तरह से सरकार चल रहा है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। ये सब एक पूरी कल्पना है और लोग, विपक्षी लोग इसको तूल लेना चाहते हैं और कुछ। बीते दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बयान दिया था और सरकार से 100 करोड़ रुपए की मांग की थी और नहीं देने पर जो बयान सामने आया था उसके बाद से सियासत लगातार तेज है। ऐसे में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मांझी जी अपनी बातों पर बने रहें और दिक्कत हो तो महागठबंधन में आ जाएं और मिलकर सरकार बनाएं। तो मनाते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जिस तरह से बयान दिए हैं और जो उन्होंने कहा है, हर विधायक चाहता है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। हम समझते हैं कि उसको सरजमीन पर लाने की जरूरत है। आप सरजमीन पर लाइएगा तभी आपकी बात को लोग सच मानेगा। और चूंकि 243 विधायकों का विधानसभा है, हर विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए चाहता है और यहाँ है पिक एंड चूज। 1 साल का पैसा तो ऐसी सरकार खा गई कोरोना के नाम पर। कोरोना में तो कुछ किया नहीं, 1 साल का पैसा वो खा गए। बिहार की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर चल रहा है। अपनी ही पार्टी के नेता इन दिनों आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं इसको लेकर जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि किसी भी नेता को दूसरे के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब उन्हीं लोगों से सवाल का जवाब पूछिएगा, कौन किसके बारे में क्या कहता है, इतना तो हम लोग देख भी नहीं पाते हैं। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि लोगों को अच्छाई की तरफ जाना चाहिए और बुराई का परित्याग करना चाहिए। अच्छी बात, अच्छी भाषा, संसदीय भाषा, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए भी किया जाना चाहिए, चाहे वो विरोधी क्यों नहीं हो, दुश्मन क्यों नहीं हो, लेकिन उसके लिए भी मर्यादित और अच्छा भाषा का इस्तेमाल करने से दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है, कटुता जो है वो कम हो सकता है। इसलिए मर्यादित भाषा का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए।
भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के स्माइलपुर के केलाबारी में आयोजित एक जागरण के प्रोग्राम में गोपालपुर से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का डांस काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ गोपाल मंडल भक्ति गीतों पर जमकर नाचते नजर आ रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब उनका ऐसा वीडियो वायरल हुआ हो। अरे बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी आगे आएगा उसे देखा जाएगा, उसे देखा जाएगा। सहारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं ने सेबी के खिलाफ बुधवार को गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन किया और रैली निकाली। इस दौरान जमाकर्ताओं ने सेबी के खिलाफ हल्ला बोला। जमाकर्ताओं का आरोप है कि सेबी बेवजह सहारा इंडिया परिवार को परेशान करने में लगा हुआ है। इस दौरान लोगों ने कहा है कि 24,000 करोड़ रुपए अगर सेबी सहारा इंडिया परिवार को वापस नहीं करता है तो सेबी के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। पटना में केंद्र सरकार की निजीकरण पॉलिसी और देश के कई सार्वजनिक बैंकों को निजीकरण करने के खिलाफ बैंक एसोसिएशन लगातार आंदोलन कर रही है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल किया जा रहा है। वहीं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार सुनील कुमार ने बताया है कि सरकार के निजीकरण के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को सांकेतिक हड़ताल प्रस्तावित है। अगर सरकार नहीं मानी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी बाध्य होंगे। निजीकरण हो गया तो जो नीचे तबके के लोग हैं, जो आरक्षण के बल पर आज मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको नौकरी कहां से मिलेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी, हमारे युवा बेरोजगार होंगे, रोजगार के अवसर घटेंगे और देश की आर्थिक जो स्थिति है वो गर्त की तरफ जाएगी और हम पुनः आर्थिक गुलामी की तरफ जाएंगे। चंद निजी लोग, जिनको कि पहले हम लोग साहूकार बोलते थे, आज वही फिर अर्थव्यवस्था को संभालेंगे और बाकी गरीब जनता उसके नीचे कराहेगी। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज में बुधवार को ओपीडी सेवा पूरी तरीके से प्रभावित हुई क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल किया था। दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी से आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने पहले से ही हड़ताल की चेतावनी दे रखी थी, जिसका असर बुधवार को देखने को भी मिला। वहीं इस हड़ताल का असर सबसे अधिक पीएमसीएच की ओपीडी में देखने को मिला। यहाँ ओपीडी में जूनियर डॉक्टरों ने नहीं होने के बाद सीनियर डॉक्टर ही मरीज का इलाज करते नजर आए। वहीं पीएमसीएच में हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर कुंदन सुमन ने बताया है कि बिहार में लगभग 1000 सीट है लेकिन काउंसलिंग नहीं हो रही है। नीट पीजी काउंसलिंग जल्दी करवाओ। क्या पड़ा यहाँ पे? ओपीडी सेवा हम लोग बाधित किए हुए हैं, जिससे ओपीडी में दिखाने वाले मरीज जो है अच्छी तरह से दिखा नहीं पा रहे हैं। किसी का स्लिप कटा है लेकिन डॉक्टर्स की कमी होने से देख नहीं पा रहे हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन ओपीडी में इलाज नहीं हुआ। हाँ, ओपीडी में इलाज नहीं हुआ। हालांकि हम लोग इमरजेंसी सेवा पहले की तरह चालू रखे हुए। ऑपरेशन ओटी का क्या है? वो सब चल रहा है। हम लोग ओपीडी सेवा से कार्य में स्टेट गवर्नमेंट का जो मेडिकल कॉलेज है, एनएमसीएच, पीएमसीएच, डीएमसीएच, भागलपुर का जो मेडिकल कॉलेज है, गया और मुजफ्फरपुर, सारे लोग फिलहाल तो हम लोग पूरे जूनियर डॉक्टर से भी इसमें है। बिहार समर्थन दिया है या नहीं? अभी फिलहाल आईएमए का समर्थन नहीं मिला है। हालांकि नेशनल लेवल पर बहुत सारे एसोसिएशन का समर्थन मिला हुआ है। जो भी नेशनल बगहा के बैरागी सोनबरसा में एक एएसआई की पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल एएसआई शिवशंकर प्रसाद पर ग्रामीणों ने एक महिला के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाकर पीटा। इस दौरान एएसआई को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। एएसआई पूर्व में आपको बता दें कि चिउटाहा थाना में पदस्थापित है, जो स्थानांतरित होकर मुजफ्फरपुर चले गए हैं।
सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बागला में एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें शादी के बाद दुल्हन को लेकर वापस लौट रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं इस घटना में दुल्हन और दूल्हे के जीजा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें त्रिवेणीगंज अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सुपौल से बाहर भेज दिया गया। बता दें आपको कि मधेपुरा जिले के सेबला से बारात अररिया जिले के फारबिसगंज लौट रही थी। इसी दौरान ये हादसा हुआ। सुबह आने के क्रम में एक ट्रक वाला बैक कर रहा था, उसके वजह से धुंध में कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण से गाड़ी पीछे से लगी है। त्रिवेणीगंज थाना से 2 किलोमीटर इधर पश्चिम पड़ता है ना। हाँ, पश्चिम। हम लोग फारबिसगंज से आए हुए थे शादी में, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, और शादी होके सुबह में वापस जा रहे थे। सुबह शादी करा के सुबह अभी आ रहे थे। ये कौन सा पुल है यहाँ पे? बगलापुर, वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या कहते हैं, वो टंकर वाले ने ब्रेक मारा था, उसके कोहरा की वजह से। रोहतास के चेनारी थाना क्षेत्र के भरंदुआ निवासी पूरे परिवार के साथ डीएम से गुहार लगाने पहुंचा। शख्स का कहना है कि कुछ बदमाश उनके घर में घुसकर उनकी बेटियों के साथ बदसलूकी करते हैं, यहां तक कि उनके बच्चों की पिटाई भी कर डाली। और जब पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो दबंगों ने धमकाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब शिकायत करने पर दारोगा ने पीड़ित को फटकार लगा दी। यहां तक कि गांव का चौकीदार भी उन्हें परेशान कर रहा है। हमारे साथ सर छेड़खानी हुआ, हमारे बेटी के साथ, हमारा परिवार के साथ सर। हमको मारा पीटा, घर में पूरा केवाड़ी तोड़ा, टंकी आग लगाकर जला दिया सर द्वार पर। क्या निशानी है? प्लास्टिक का टंकी है सर, आग का निशानी भी लगा है, वैसे ही जलाया हुआ। लड़की पीड़िया बोल रही सब कबार दिया सर। हमारे घर तकले, भीतर चौखट तकले, जहाँ सूती है वहाँ तकले समा गया सर। एगो हमारा बेटी के मैंने मार दिया था बाबू के चलते, उसको हम केस किए और उसी हमको धमका रहा है, कह रहा है कि केस वापस करो, निकाही करेंगे। और 4-5 को गुंडा रखा है सर। पटना पुलिस ने अशोक राजपथ चौक थाना अंतर्गत कैशवराय गली के पास हुई लूटपाट की घटना का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, वहीं लूटे गए पैसे भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि 1 दिसंबर को अशोक राजपथ स्थित कैशवरिया गली के पास 2-3 की संख्या में आए अपराधियों ने व्यवसायी विकास जलान के स्टाफ को घायल कर लाखों रुपए लूट लिए थे। साथ ही लूटे गए पैसे, 2 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बेगूसराय में एक फर्जी आईपीएस को उस वक्त महंगा पड़ गया जब वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़ा गया अभियुक्त खुद को आईबी का आईपीएस बताकर लोगों को अपना निशाना बनाता था। आपको बताएं कि अचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष को कॉल करके खुद को आईपीएस बता रहा रौब जताने वाले आलोक रनावत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने 2 नकली आईडी कार्ड भी बरामद किया है। आरोपी आलोक रनावत खगड़िया के महेश खूट का रहने वाला बताया जा रहा है। सिंघौल थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया है कि उसके पास उसने एक इंजीनियर के मकान पर भी आईबी का एसपी बनकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। एक तरफ शराबबंदी पर सख्ती बढ़ी है तो दूसरी तरफ शराब की बोतलों के मिलने का सिलसिला बढ़ता दिख रहा है। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में शराब की बोतल मिली तो वहीं मामले से कुल सचिव ने अपना पल्ला झाड़ लिया। कुल सचिव ने कहा है कि उन्हें मालूम नहीं कि बोतल कहां से आई है। सार्वजनिक है, छात्र, शिक्षक, अभिभावक और आम लोगों के आने जाने का रास्ता है। यदि कहीं से किसी तरह से ऐसी सामग्री मिली है, इस संबंध में मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। लेकिन विश्वविद्यालय परिषद जो है नशा मुक्ति के खिलाफ एक जोरदार अभियान चला रहा है। माननीय कुलपति महोदय जब से यहाँ आए हैं, प्रोफेसर एसपी सिंह साहब, उस वक्त से 5 ऐसे कर्मी जो शराब नशा किसी तरह करते थे उनको विश्वविद्यालय परिसर से बाहर कर दिया। राजधानी पटना से सटे छोटकी सफुआ मशहरी में करीब 200 महिला और पुरुषों ने स्वेच्छा से शराब नहीं बनाने और बेचने की शपथ ली।
जहां स्थानीय समाज सेवी और ग्रामीण भारी संख्या में उपस्थित रहे। बता दें आपको कि इस फैसले के बाद गौरीचक थाना अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि सभी ग्रामीणों ने स्वेच्छा से छोटकी सपहुआ मुसहरी में शराब नहीं बनाने की शपथ लेनी चाहिए, जिसके कारण उन्हें फोन करके जानकारी दी गई। वहीं सभी शपथ लेने वाले ग्रामीणों ने एक सुर में कहा कि सूखी रोटी खाएंगे, दारू नहीं बनाएंगे। अरे और जो बचा है उसको कबाड़ लो। खगड़िया जिले में 10वें चरण के मतदान के दौरान 70 साल के बुजुर्ग बेहोश होकर गिर गए। इलाज के दौरान अस्पताल में ले जाने के क्रम में बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की पहचान ठूठी मोहनपुर पंचायत अंतर्गत नगर टोली गांव वार्ड नंबर 9 निवासी के रूप में हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।